स्टूडेंट, आप सबों के बीच आज फिर से बायोलॉजी वाला पुनः आप लोगों के 11th का बायोलॉजी ट्रिक्स बेस लेकर आए हैं। और आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21 अध्याय 21 हम लेकर आए हैं। और इस 21 में है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और VBI टर्म को हम लेकर आए हैं और अध्याय 21 है। इसमें जो क्लास है इसके अंत तक बने रहिए। इस क्लास में सारी टॉपिक को एडजस्ट करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए, आज का क्वेश्चन है कि न्यूरॉन की संरचना एवं कार्य समझाएं। न्यूरॉन की संरचना एवं कार्य समझाएं। न्यूरॉन के भाग डेंड्राइट्स यानी इम्पुल्स ग्रहण करते हैं। मतलब जो डेंड्राइट्स है इसके अंतर्गत इम्पुल्स ग्रहण करते हैं। जो इम्पुल्स है उसको क्या करते हैं, डेंड्राइट्स के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंतर्गत न्यूक्लियस के अन्य सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मतलब जो सेल बॉडी है, हमारे शरीर जो है सेल के बने हुए हैं यानी कोशिका के बने हुए हैं। उन बॉडी को ग्रहण करने के लिए न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और नेक्स्ट है एक्सॉन, जो नर्व के इम्पल्स को आगे ले जाते हैं। जो एक्सॉन है, जो हमारी कही जाए तो एक तरह से टेल के आकार का, पुच्छ के आकार का होता है एक्सॉन, जो हमारे क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को आगे ले जाने का काम करते हैं, आगे ले जाते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स जो है, जो अगले न्यूरॉन यानी इफेक्टर तक सिग्नल पहुंचाने में सहायता करता है। जो एक्सॉन टर्मिनल है, जो हमारे ब्रेन के एक्सॉन जो है, जिस पर मेरा ब्रेन मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सॉन टर्मिनल अगले न्यूरॉन इफेक्टर को सिग्नल, मतलब जैसे मान के चलिए टीवी में डिश के आकार का सिग्नल पहुंचाने का कार्य करता है, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में भी एक्सॉन टर्मिनल अगले न्यूरॉन इफेक्टर की सहायता करता है, जो सिग्नल पहुंचाने की काम करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है DCA। DCA जो है, मान चले कोई व्यक्ति मान चले DCA किया, तो DCA से याद रखेंगे डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। नेक्स्ट है टॉपिक मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग को लिखिए। मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग को लिखिए। ब्रेन को मुख्यतः 3 भाग में समझ सकते हैं। हमारी ब्रेन जो है, इन ब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में समझते हैं और उसको ट्रिक्स बेस से समझेंगे। पहला है फोर ब्रेन, जो मुख्यतः 3 भाग में उसको हम समझेंगे। पहला जो ब्रेन है उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, यह मुख्यतः 3 भाग में समझ सकते हैं इसको। और दूसरा है मिड ब्रेन, ये दूसरा टर्म है, ये ब्रेन का मध्य भाग यानी बीच का भाग बोल सकते हैं। और तीसरा है हिंड ब्रेन, जो पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला के ऑब्लिगेटा में जो है अपना क्रिएट और इंडिकेट करके वो क्या करते हैं, ब्रेन को एक जो सिग्नल से जोड़ता है, वो उस टर्म पे अपने आप को कवर किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिक्स इसका है FMH, जो फोर ब्रेन, इसको याद रखेंगे। मतलब अभी हम बोले हैं कि ब्रेन का मुख्यतः 3 भाग है, तो क्या है उसको याद रखने का कि ब्रेन में FMH हो गया, मतलब FM चल रहा है हाई क्वालिटी में। मतलब F से हो गया, F से फोर ब्रेन, M से मिड ब्रेन, H से हिंड ब्रेन, S से हिंड ब्रेन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन को समझाएं। अब मान के चलिए जब ये सारी घटनाएं ब्रेन के अंदर होती है तो वहां पर कहीं न कहीं रिफ्लेक्स होता होगा, और वो क्वेश्चन के जरिए कारण समझाएं। रिफ्लेक्स को हम समझाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन किसी स्टिमुलस के प्रति होने वाली त्वरित, स्वतः और अनैच्छिक प्रतिक्रिया इसमें सामान्यतः रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन और CNS के माध्यम से मोटर न्यूरॉन और अंत में इफेक्टर तक इम्पल्स पहुंचाता है। फिर से इसका डिफिनेशन देखेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे समझाएं, तो समझाते हैं। तो रिफ्लेक्शन एक्शन को समझाएं। क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन किसी भी स्टिमुलस के प्रति होने वाली त्वरित, स्वतः, अनैच्छिक प्रतिक्रिया
इसमें सामान्यतः रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन और सीएनएस के माध्यम से मोटर न्यूरॉन और अंततः में इफेक्टर तक इम्पल्स पहुंचाता है और इसे ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को कहते हैं। और इसी प्रकार से रिफ्लेक्शन एक्शन को समझा गया। इसका टिप्स बहुत आसान तरीका है कि स्टिमुलस को रिस्पेक्ट किया, यानी रिस्पेक्टर यानी सेंसरी, मतलब उसको सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा खबर पहुंचा जो सीएनएस के मोटर न्यूरॉन से उसको इफेक्टर मतलब इफेक्ट हुआ। फिर से देखेंगे, स्टिमुलस, रिस्पेक्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। मतलब क्या हुआ, जब ब्रेन को सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारे सेल बॉडी के द्वारा जब एक सिग्नल भेजा जाता है कि मान के चले कोई हाथ में कट लग गया, उन कट को कैसे खबर चलेगा, तो क्या करता हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा, छोटी छोटी न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन को एक सिग्नल जाता है और फौरन ही ब्रेन कुछ सेकेंडों में क्या करते हैं, कुछ मिनटों में, कुछ सेकेंडों में वो फौरन क्या करते हैं, शरीर को एक्टिव कर देते हैं और उसके बाद हमको महसूस होता है कि मेरा हाथ कट गया है या मेरा यहाँ जल गया है। अगर वो सिग्नल ब्रेन को नहीं जाएगा तो अगर जाना बंद हो जाएगा तो आदमी का शरीर में एक तरह से, जिस तरह से इंजेक्शन देके शरीर को भूत कर दिया जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का जो है सेंसिटिव हार्मोन काम करना छोड़ देगा और जिससे हमको कोई भी कट फट या कुछ भी अनहोनी घटना हमारी बॉडी में ऊपरी या अनैच्छिक एग्जिट या इंटरनल होगा तो पता नहीं चलेगा। जिस कारण से हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए और कहीं न कहीं उसके क्रिएटिव को एक तरह से मान के चलिए उसका एक इंफॉर्मेशन मंत्री के रूप में अगर मेरा काम करता है तो ब्रेन है। तो आज जो टॉपिक इसमें और कुछ 2-4 टॉपिक 5 टॉपिक टिप्स छूट गया है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर कल हम आ रहे हैं इसी टाइम इसी समय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।